मेन कारण के दो कारण है। एक तो हमारा टीचरों का अवेलेबल नहीं होना, और टीचरों के साथ साथ जो हमारे यहाँ के नेता हैं, जिनके हमारी रहबर हैं, यानी जनता की नुमाइंदगी करते हैं कि हमें टीचर उपलब्ध कराएं, डेवलपमेंट उपलब्ध कराएं, वो दोनों ही नकारा साबित हो रहे हैं। कि यहाँ पर जो मास्टर हैं, जितने भी टीचर्स हैं, वो जो ज़्यादातर टीचिंग पर ध्यान नहीं देते, टीचिंग के बजाय प्रॉपर्टी डिलीवरी पर ध्यान देते हैं, अपने बिजनेस कारोबार में ध्यान देते हैं। अपनी तनख्वाह को तो वो एक सेफ अलग एक पार्ट अपना बिजनेस मानते हैं। दूसरी तरफ जो उसका मेन हमारा वो कारण है, हमारा जो नेता रहबर हैं, वो कभी भी एजुकेशन तालीम तरफ ध्यान नहीं देते। कि हमारे यहाँ पर स्कूलों में जो देखते हैं कि टीचर कितने अवेलेबल है, अगर हम टोटल मेवात के अंदर हम रेशो फैलाएं कि कितने टीचर अवेलेबल है बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्या तो मैं ये मानता हूँ कि 10% टीचर भी अवेलेबल नहीं है। जहाँ अध्यापकगण नहीं होंगे तो बच्चे भी कहाँ से पढ़ेंगे। तो इसका मेन कारण यही रहा कि हमारे दोनों अध्यापकगण और नेतागण, इन दोनों की लापरवाही और सुस्ती की वजह से हमारा मेवात का रिजल्ट सबसे खराब रहा है। जबकि मेवात के अंदर बच्चों के अंदर कोई टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको निखारने की जरूरत है, जो उनका काम हमारे रहबर और टीचर नहीं कर पाते। वकील साहब, अब की बार नकल पे भी पाबंदी लगी थी, इससे भी प्रभाव पड़ा है? नकल पर पाबंदी तो हमेशा ही लगनी चाहिए। नकल से कभी भी आदमी का टैलेंट उभर कर नहीं आता। नकल तो एक नकल है, असलियत तो आएगी तभी जब नकल रहित एग्जाम होंगे। और वो आपके बार हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया कि मेवात के अंदर नकल नहीं हुई और असलियत सामने आई कि यहाँ पर एजुकेशन का स्तर क्या है और किस तरह से एजुकेशन का स्तर ऊपर उठना चाहिए। इस पर हमें विचार और मंथन करने की जरूरत है। जी, जो है मेवात का रिजल्ट है, मेवात हरियाणा का सबसे फिसड्डी जिला है। तो आपकी बार आपने देखा है मेवात में नकल नहीं हुई। तो इसका कारण ये है कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, नकल के ऊपर डिपेंड रहते हैं हमेशा। तो अब की बार नकल नहीं हुई तो उसकी वजह से रिजल्ट फिसड्डी रहा है। कुछ इसमें माँ बाप की भी ढील होती है। तो हम तो ये सोचते हैं कि भाई टीचर भी अच्छे आए। अब की बार नकल नहीं हुई तो टीचर, अगर माँ बाप का बच्चों के ऊपर ध्यान रहेगा, नकल के ऊपर डिपेंड नहीं रखेंगे, तो रिजल्ट भी ऑटोमेटिक अच्छा आएगा। जिस तरह से रिजल्ट मेवात का आया, उससे कहीं ना कहीं बच्चों अभिभावकों को निराशा हाथ लगी। हाँ, बिल्कुल लगी है जी। तो क्या मानते हैं, बच्चों की भी ढील इसमें मानते? बच्चों की भी ढील है जी इसमें, क्योंकि वो भी नकल के ऊपर डिपेंड रहते हैं, पढ़ाई करते नहीं है। कुछ माँ बाप का भी ध्यान नहीं रहता बच्चों के ऊपर, मेरा बच्चा कहाँ खेल रहा है, स्कूल गया है कि नहीं गया है। नूंह जिले का 45% रिजल्ट आया है। इसमें मेन कारण है बच्चों का स्कूल ना जाना, और बच्चे के जो माता पिता होते हैं इनका भी ध्यान नहीं होता बच्चों पे। और मेन कारण है शिक्षा विभाग को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। मेवात के ऊपर खासकर यहाँ पे टीचरों की बहुत कमी है। क्या मानते हैं, बच्चे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते और नकल पर डिपेंड है, आपकी बार नकल है, क्या कहते हैं? अब के सरकार ने मेन पहल उठाई थी कि नकल रोक दी। नकल 1% भी नहीं हुई थी। ये बहुत सरकार की बहुत अच्छी पहल थी। इससे रिजल्ट तो बेशक लो आया है, लेकिन बच्चों का जो वो है वो बिल्कुल सही रहेगा। इससे आने वाले समय में बच्चों के लिए बेनिफिट देगा ये नकल रोकना। और शिक्षा विभाग यहाँ पे मेवात में टीचरों की पूर्ति करे ताकि बच्चों पे शिक्षा की अच्छा ध्यान जाए। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर